साथियों, 24 नवंबर को सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस था। हमने मिलकर उनके त्याग, समर्पण को याद किया। लेकिन साथियों, अगले दिन भूल गए और शायद यही कारण है कि 2 दिन बाद हमने सोचा कि अपने गुरु को फिर से याद किया जाए। साथियों, गुरु तेग बहादुर जी का जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ था। उनके बचपन का नाम त्यागमल था। उनके पिता का नाम गुरु हरगोबिंद सिंह था। साथियों, कहते हैं कि गुरु जी बाल्यावस्था से ही संत स्वरूप, गहन विचारवान, उदार चित्त, बहादुर व निर्भीक स्वभाव के थे। श्री गुरु तेग बहादुर जी सिखों के नवे गुरु हैं, जिन्होंने धर्म व मानवता की रक्षा करते हुए हंसते हंसते अपने प्राणों की कुर्बानी दी। साथियों, वो 24 नवंबर 1675 को शहीद हुए थे। वही कुछ इतिहासकारों के मुताबिक वो 11 नवंबर को शहीद हुए थे। साथियों, ये उस समय की बात है जब भारत में औरंगजेब का कब्जा था। उस समय भारत में भी वही सब हुआ था जो सीरिया, यमन, अफगानिस्तान में एक मजहब के नाम पर दोहराया गया। साथियों, कहते हैं कि औरंगजेब खुद के धर्म के अलावा किसी और धर्म की प्रशंसा तक नहीं सुन सकता था। फिर आप उस समय का मंजर समझ सकते हैं। उसके जो कुछ सलाहकार थे, जो मजहबी सलाहकार थे, उन्होंने उसे सलाह दी कि वो सबको इस्लाम धारण करवा दे। औरंगजेब को भी यह बात समझ में आ गई और उसने सबको इस्लाम धर्म अपनाने का फरमान जारी कर दिया। और इसके लिए उसने कुछ मजहबी लोगों को, कट्टर लोगों को यह काम भी सौंप दिया। उसने सबसे कह दिया कि यह कह दिया जाए कि इस्लाम धर्म या तो कबूल करो या फिर मौत को गले लगा लो। साथियों, जब इस तरह की जबरदस्ती चारों तरफ शुरू हो गई तो जो गैर इस्लामिक लोग थे, उन अन्य धर्म के लोगों का जीना मुश्किल हो गया। साथियों, इस जुल्म के शिकार कश्मीर के जो पंडित थे, वो गुरु तेग बहादुर जी के पास आए और उन्होंने बताया कि किस तरह इस्लाम धर्म स्वीकारने के लिए दबाव बनाया जा रहा है और न करने वालों को किस तरह की यातनाएं दी जा रही हैं। उन्होंने उस समय, कहते हैं कि बताया था कि उनकी बहु बेटियों को इज्जत को खतरा है। जहां से वो पानी भरते थे वहां हड्डियां फेंकी जाती थी, मांस फेंका जाता था, उन्हें बुरी तरह मारा जा रहा था। और उन्होंने उस समय अपील की कि उनके धर्म को बचाया जाए। साथियों, कश्मीर में यही सब 1990 में भी दोहराया गया था। तो साथियों, उस समय गुरु तेग बहादुर ने कश्मीर के उन पंडितों से कहा कि आप लोग जाकर औरंगजेब से कह दो कि अगर गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम धारण कर लिया तो हम भी धारण कर लेंगे, और अगर औरंगजेब उनसे इस्लाम धारण नहीं करा पाए तो हम भी इस्लाम धारण नहीं करेंगे और हम पर जबरदस्ती नहीं हो पाएगी। साथियों, इस बात को सुनकर औरंगजेब ने इस बात को स्वीकार कर लिया। कहते हैं कि गुरु तेग बहादुर दिल्ली में औरंगजेब के दरबार में स्वयं चलकर गए।
वहां पर औरंगजेब ने उन्हें तरह तरह के लालच दिए, किंतु बात नहीं बनी, तो उन पर बहुत सारे जुल्म भी किए गए, उन्हें कैद कर लिया गया। उनके जो दो शिष्य थे उनको उन्हीं के सामने मारकर गुरु जी को डराने की कोशिश भी की गई, लेकिन गुरु तेग बहादुर जी इन सब तमाम बातों से टस से मस नहीं हुए। साथियों, औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक पर गुरु साहिब के शीश को काटने का हुक्म दे दिया और गुरु साहिब ने हंसते हंसते अपना शीश कटाकर बलिदान दे दिया। इसलिए गुरु तेग बहादुर जी की याद में उनके शहीदी स्थल पर एक गुरुद्वारा साहिब बना है, जिसका नाम गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है। आप जाकर के वहां देख सकते हैं। साथियों, सिखों के गुरु ने इस इस्लामिक मजहबी आतंक, इसके खिलाफ अपना बलिदान दिया। सिखों के पास कच्छ, कड़ा, कृपाण, केस और कंघी आज भी इसके सबूत हैं। सीरिया, यमन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान जैसे देशों में आज भी आप यह आतंक देख सकते हैं। लेकिन साथियों, अंतर इतना है कि आज कोई गुरु इसके खिलाफ खड़ा नहीं होता, बस शहीद दिवस की औपचारिकता पूरी करते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं और अगले दिन उसे भूल जाते हैं। साथियों, इस आतंक के खिलाफ जब तक सभी लोग, हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी मजहब के हो, किसी भी पंथ के हो, किसी भी धर्म के हो, जब तक इस मजहबी कट्टरता, इसके खिलाफ सभी मिलकर एक साथ खड़े नहीं होंगे, तब तक आप देखेंगे कि ये आतंकी मजहब के नाम पर लोगों की गर्दनें काटते रहेंगे और गर्दनें कटती रहेंगी। तो साथियों, आज इस बात को धर्म, मजहब, पंथ इनसे ऊपर उठकर विश्व शांति के लिए इस बात को देखना और समझना है और मिलकर खड़े होकर इसका विरोध करना है। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।